हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th की यूपी बोर्ड इंग्लिश बुक का चैप्टर 12 कबीर ये पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कबीर, ये कबीर क्या है, क्या मतलब है। कबीर यहाँ एक नाम, यानी नाम किसका, कबीर वैसे बहुत फेमस है, सबको पता ही होगा। कबीर एक बहुत बड़े संत हैं, ये मुस्लिम थे, लेकिन ये भगवान में बहुत आस्था रखते थे। इतने पढ़े लिखे नहीं थे, ये अपनी हायर एजुकेशन नहीं ले पाए थे, लेकिन इन्होंने ये इधर उधर भगवान के कीर्तन वगैरह के लिए इधर उधर जाने से इन्हें मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया था। और ये सोचते थे भगवान एक ही हैं, और लोगों को बस ये नहीं है कि लोगों में एक दूसरे के लिए विश्वास भी होना चाहिए, ऐसे संत थे ये। अब आइए हम मेन चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। कबीर वॉज अ ग्रेट पोइट। कबीर एक बहुत अच्छे फेमस पोइट भी थे। पोइट यानी कवि। एंड सेंट हु लिव्ड इन इंडिया हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो। कई सौ साल पहले कबीर नाम के एक बहुत ही फेमस पोइट यानी कि एक कवि, जो कविता लिखते हैं कवि, और एक संत, सेंट माने संत, रहते थे। कहाँ? इंडिया में, यानी भारत में। ही प्रीच्ड पीपल टू लव ईच अदर। अब आप सोचेंगे यहाँ प्रीच्ड का क्या मतलब है। प्रीच का मतलब होता है उपदेश देना होता है। प्रीच का क्या मतलब होता है? उपदेश देना। ये लोगों को उपदेश देते थे। उपदेश क्या मतलब? अच्छी बातें सिखाते थे, क्या कि लोगों में प्यार होना चाहिए। पीपल टू लव ईच अदर, लोगों को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, यानी सबको प्यार से रहना चाहिए। ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग सॉन्ग इन प्रेज ऑफ गॉड। वे जो कबीर थे वो जगह से अपनी जगह मतलब एक जगह बसेरा नहीं बनाते थे, अलग अलग जगह जाते थे, भगवान का नाम लेते थे। और क्या गाना गाते थे, क्या किस चीज़ के लिए गाना गाते थे? भगवान की तारीफ़ करता हुआ एक भजन सा गाते हुए चलते थे ये हर टाइम। ईयर्स पास्ड, कई साल बीते, पास्ड बाय एंड कबीर ग्रीव ओल्डर। कई साल बीत गए और कबीर जो ये संत हैं ये ग्रीव ओल्डर यानी बूढ़े हो गए। बाय देन ही हैड थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स। उनके थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स थे, यानी यहाँ फॉलोअर्स ये नहीं जो इंस्टाग्राम वगैरह पे होते हैं फॉलोअर्स, यानी जो उनकी बात मानते थे, उनके जो एक टाइप के अनुयायी, जो मतलब कि जो उनकी बातों को मानते थे, जैसे वो करते थे वैसे ही वो करते थे। एक किसी बड़े इंसान का, अच्छे इंसान का अनुसरण करने वाले लोग। कबीर सॉन्ग, कबीर के सॉन्ग यानी गाने, यहाँ गाने वो नहीं है फिल्मी गाने, या भजन टाइप से है, मतलब भजन। एंड पोएम्स टेल्स अस गॉड इज़ एवरीवेयर। उनके जो भजन होते थे, उनके जो पोएम यानी कविताएं होती थी, वो ये दिखलाती थी कि भगवान हर जगह पे हैं। ये नहीं कि एक जगह हो, कण कण में बसे हैं भगवान, यानी ज़र्रे ज़र्रे में, एक मतलब छोटे से पत्थर के टुकड़े में भी भगवान है। His writings show that he was a true saint. उनकी जो राइटिंग्स, उनकी जो हमें किताबें मिली हुई हैं, उनसे यह पता चलता है कि जो कबीर थे वो एक सच्चे महात्मा संत थे। A few of his couplets are given here, which show that he was a great thinker and a social reformer too. हमारे पास ये जो है, ये जी बोल्ड लाइन में अभी बताऊंगी मैं क्या है। हमारे कपलेट्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया, कपलेट्स का मतलब होता है दोहा। इनका एक दोहा है हमारे पास, वो भी हम पढ़ेंगे। और वो क्या बताता है कि वो एक बहुत अच्छा सोचने वाले इंसान थे, और सोशल रिफॉर्मर यानी सोसाइटी, हमारे समाज को अच्छा करने वाले इंसान थे। अब हम उनका दोहा पढ़ते हैं, या वैसे सब लोगों ने सुन रखा होगा। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपहु शीतल रहें होए। कि कबीरा खादी बाजार में सबकी मांझे खैर। आगे है, ना कहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अब देखिए हम इनका मतलब देखते हैं पहले। एक मिनट, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आसानी हो। देखिए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, इसका क्या मतलब है? पहले एक लाइन का मतलब हमें पता होना चाहिए, ठीक है।
सो इसका मतलब ये है कि हमें ऐसी बानी, बानी यहाँ मतलब वाणी, जो हम लोग वाणी, ये जो हम लोग बोलते हैं अक्षर, वो हमारी आवाज़, हम लोग जो भी बोलें वो कैसी हो बहुत अच्छी हो, जिससे कि मन का आपा खोए, यानी जो दूसरा भी सोचता रह जाए कि हम क्या बोल रहे हैं, मतलब इतना अच्छा लगे उसे। औरन को शीतल करें, दूसरों को ठंडा रखें, यानी दूसरों को गुस्सा, ऐसा कुछ मत बोलिए कि दूसरों को बुरा लगे, दूसरे गुस्सा हों। आप हूँ शीतल हों और आप भी शीतल रहें, यानी कि अगर कोई दूसरा गुस्सा नहीं होगा तो हम क्यों गुस्सा होंगे। तो यानी आप ऐसी वाणी बोलिए ताकि दूसरे को बुरा ना लगे, वो भी शांत रहे और आप भी शांत रहें, सब दोस्त बने रहें भाई। अब सेकंड है, कबीरा खादा बाजार में, सबकी मांझे खैर, और सबकी खैर में यानी सबका अच्छा ही सोचते रहें आप लोग, यानी कि हम किसी का बुरा सोचें कि उसका बुरा हो। ना कहूँ से दोस्ती, किसी से ना ही दोस्ती रखिए ना ही बैर। ये ज़रूरी नहीं कि दोस्ती हो, ये मतलब ऐसा हो कि आप बुराई भी ना करें, यानी उसका बैर भी ना रखें और ना ही उससे दोस्ती रखें। अगर आपको पसंद नहीं है, पसंद है तो दोस्ती रखिए, जैसे हम लोग नॉर्मली रखते भी हैं। नेक्स्ट मेन चैप्टर है हमारा, कबीर थॉट एवरी वन टू लव गॉड। कबीर ये बताते थे, ये पढ़ाते थे कि सब लोगों को भगवान से प्यार होना चाहिए। ही ऑलवेज सैड, कबीर हमेशा क्या कहते थे, कबीर इज़ द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम। कबीर किसके बच्चे हैं, अल्लाह, यानी जो मुस्लिम लोग अपने भगवान को बोलते अल्लाह के नाम से, एंड राम, राम तो हम सबको ही पता है जो हिंदू गॉड हैं वो। तो तो वो बता, मतलब इस सेंटेंस से ये पता चलता है कि अल्लाह और राम एक ही हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम उन उस हिंदू, हम लोग हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सब एक ही हैं, एक ही भगवान हैं, ये नहीं कि सब अलग अलग हैं, एक ही हैं। द गॉड इज़ वन, ये था इनका मेन। बट पीपल डिड नॉट लाइक दिस, लेकिन लोगों को अच्छा नहीं लगता था। अब क्यों, दे टुक हिम टू द एम्परर, वो उन्हें लोग कबीर को कहाँ ले गए, एम्परर यानी राजा के पास। द एम्परर हर्ट पीपल्स कंप्लेंट एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स थ्रो दिस मैन इनटू द रिवर। द सोल्जर्स थ्रू कबीर इनटू द रिवर बट ही डिड नॉट ड्रॉन। लोगों को अच्छी नहीं लगती थी उनकी बातें कबीर की, और लोगों ने फिर राजा से कंप्लेन कर दी थी कि भाई ये कबीर है ना, ये हमें अच्छा नहीं लगता, ये फालतू की बातें करता है कि अल्लाह भी एक है और राम भी एक है, कहाँ राम कहाँ अल्लाह, दोनों अलग अलग हैं, मतलब उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। तो एम्परर ने यानी राजा ने क्या किया कि अपने सोल्जर्स यानी जो उसके पहरेदार थे उन लोगों से कहा कि इस आदमी को, कबीर को कह रहे हैं, इस आदमी को उठाओ और नदी में फेंक दो। अब उन सोल्जर्स ने क्या किया, उन्हें उठा दिया, उन्हें उठाया और कहाँ फेंक दिया, रिवर में, यानी कहाँ, नदी में फेंक दिया, क्योंकि कबीर वैसे भी ओल्ड थे तो कमज़ोर भी हो जाएंगे। लेकिन जो कबीर थे वो डूबे नहीं थे, डिड नॉट ड्रोन यानी डूबना। अब अगली बार क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम दे पुट हिम इन अ हट एंड सेट फायर टू इट। अगली बार उन लोगों ने उन्हें कहाँ रखा, एक झोपड़ी में, और उसमें आग लगा दी। द हट बर्न्ट बट कबीर वॉज सेफ। देखिए क्या चमत्कार था, नदी में जब गिराया तो वो डूबे नहीं, इतने बूढ़े होने के बावजूद, और एक हट में यानी झोपड़ी में उन्हें रख के आग जला दी, तब भी वो पूरी की पूरी झोपड़ी भस्म हो गई, जल गई, राख हो गई, लेकिन कबीर सेफ थे। फाइनली दे थ्रू हिम इन फ्रंट ऑफ अ मैड एलिफेंट। फिर थक हार के उन लोगों ने अगर अंतिम बार उन्हें कहाँ रख दिए, देखिए ये रहे कबीर, ये वो मैड एलिफेंट यानी पागल हाथी के सामने रख दिया, इंस्टेड ऑफ किलिंग कबीर, क्योंकि पागल हाथी क्या कहते हैं, सबको मारने वाला होगा उस टाइम, तभी उन्होंने मारने के लिए रखा होगा। कबीर को मारने के बजाय हाथी क्या कर रहा था, द एलिफेंट रैन अवे विदाउट हार्मिंग हिम। हाँ, जो हाथी था वो भागे तो जा रहा था पागलों की तरह, लेकिन कबीर को नहीं मार रहा था, बिल्कुल भी, कुछ भी, एक चुटकी भर भी उन्हें नहीं मार रहा था, हार्म नहीं यानी क्षति नहीं पहुंचा रहा था। ऑन बीइंग डिफीटेड सेवरल टाइम्स, कई बार ऐसे हारने के बाद, द एम्परर सेट कबीर फ्री। जो राजा था उसने थक हार के कबीर को, ये जो ग्रेट संत हैं, इन्हें फ्री कर दिया था, यानी भाई तुम जाओ, अब
कुछ नहीं कर सकते, ना तुम्हें मार पा रहे हैं हम, ना कुछ कर पा रहे हैं। फ्री कर दिया उन्हें, जाओ भाई कहीं भी जाना है सो जाओ। एंड व्हेन कबीर डाइड हिज नेचुरल डेथ, हिज फॉलोअर्स क्वेरल्ड अमंग देमसेल्फ। जो उनकी नेचुरल असलियत की मौत थी कबीर की, तो उनके क्वेरल यानी जो उनके फॉलोअर्स थे, यानी जो उनके अनुसरण करते थे, वो यानी झगड़ने से लगे। द मुस्लिम वांटेड टू बरी हिज बॉडी, क्योंकि मरने के बाद जो मुस्लिम जो उनके शिष्य होंगे वो उन्हें गाड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम लोगों में गाड़ी जाती है बॉडी और हमारे यहाँ जलाई जाती है। अब हम हिंदुओं को देखते हैं क्या है रिएक्शन। द हिंदू वांटेड टू बर्न हिज बॉडी। अब हम हिंदू के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार तो जो शव होता है, जो डेड बॉडी होती है, उसे जला दिया जाता है, लेकिन जो मुस्लिम्स होते हैं उनके में गाड़ दी जाती। अब क्या होगा फिर? सडनली द हिंदूज एंड मुस्लिम्स हर्ड अ वॉइस फ्रॉम द स्काई। वाह व्हाट अ मिरेकल। अब देखिए अचानक से ही, ये असली है फ्रेंड्स, ये असली है कबीर, क्योंकि कबीर के बारे में तो यहाँ पर सारा असलियत का ही होगा आई थिंक। फिर अचानक से क्या हुआ, जो हिंदू लोग थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों ने ही एक आकाश से, स्काई से, आसमान से आवाज़ सुनी। इट वॉज कबीर्स वॉइस, वो कबीर की आवाज़ थी। टेक द शीट ऑफ माई बॉडी, मेरी इस बॉडी की पन्नी को, यानी शीट को, परत को, मेरी यानी बॉडी को, टेक ऑफ शीट ऑफ माई बॉडी। तो क्या देखिए एक बार मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। टेक द शीट ऑफ माई बॉडी, यानी जो कबीर का शव था उस पर जो चद्दर पड़ी हुई थी, तो कबीर की आवाज़ ने जो आसमान से आई थी, उसने क्या कहा कि ये जो चद्दर है मेरे शव पर, मेरी डेड बॉडी पर, इसे हटाओ। तो उन्होंने क्या किया? व्हेन दे रिमूव द शीट, उन्होंने, यहाँ शीट चद्दर है फ्रेंड्स, चद्दर को हटाया। दे डिड नॉट फाइंड द बॉडी, उन्हें वो बॉडी ही नहीं मिली कबीर की डेड बॉडी नहीं मिली। उसके प्लेस पे क्या मिला? इन इट्स प्लेस दे फाउंड ओनली सम फ्लावर्स, उस डेड बॉडी के जगह उन्हें क्या मिले? कुछ फ्लावर, कुछ फूल मिले। सो द मुस्लिम टेक 1/2 ऑफ द फ्लावर्स, तो मुस्लिम ने आधे फ्लावर ले लिए और आधे किन्होंने ले ली? हिंदू ने। सो फ्रेंड्स देखिए कितना बड़ा चमत्कार है ये। सो ये चैप्टर तो हो गया हमारा कंप्लीट बिल्कुल अच्छे से। ओके, सो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए आप लोगों को ये स्टोरी आई थिंक नकली लगेगी, बट आई थिंक ये स्टोरी ट्रू है। आई थिंक नहीं, है असलियत में ही ट्रू है स्टोरी, क्योंकि कबीर जो थे वो बहुत बड़े संत थे। वो भगवान को एक ही मानते थे। वो ये नहीं था कि रहीम राम अलग अलग हैं, वो एक ही मानते थे, और वो उसी इंसान को जीवित मानते थे जो ये इन सारे हिंदू मुस्लिम इन सब से हट के भगवान की एक मन से, बिना किसी भेदभाव के मन से भजता है भगवान को, उसी इंसान को ये जिंदा मानते थे। यानी मेरे लिए तो भाई वो इंसान जिंदा है, तो भगवान को बिना किसी हिंदू मुस्लिम के झगड़े के बिना भजता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये बहुत पॉपुलर, बहुत अच्छे संत थे। काफ़ी सारे संत हैं, तुलसीदास, काफ़ी सारे संत हैं हमारे यहाँ, ध्रुव, एक बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे धरती पर जन्मे थे, अब भी हैं कई सारे अच्छे। सो अब हम लोग मेन आते हैं फ्रेंड्स, बाहर निकलिए, अब हम अपने क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। व्हाट डू कबीर्स सॉन्ग एंड पोएम्स टेल्स अस, कबीर के भजन और उनकी जो पोएमें होती थी, जो उनकी कविताएं होती थी, वो क्या बताती थी? कि गॉड इज़ एवरीवेयर। देखिए मैंने डिट्टो वही बताया आपको। कबीर सॉन्ग एंड पोएम टेल्स अस दैट गॉड इज़ एवरीवेयर। देखिए जैसे मुझे हो गया याद ये चैप्टर, वैसे ही आपको हो जाएगा। मैंने तो एक ही बार पढ़ा है। मैं फ्रेंड्स वीडियो बनाने से पहले नहीं पढ़ती हूँ चैप्टर, जब वीडियो ऑन होता है डायरेक्ट तभी पढ़ती हूँ, ठीक है। सो आपको भी अंदर ऐसा होना चाहिए। सो इसका आंसर क्या है? कबीर सॉन्ग एंड पोएम टेल्स अस दैट गॉड इज़ एवरीवेयर। सो नाउ सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, Why were the Hindus and Muslims angry with कबीर? कबीर से हिंदू और मुस्लिम क्यों गुस्सा रहते थे?
क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि ऐसा कुछ भी हो। इसका आंसर ये है, देखिए। पीपल डिड नॉट लाइक, देखिए कबीर से लिखेंगे आप यहाँ, कबीर ऑलवेज सेड, ही की जगह आप लिखेंगे कबीर ऑलवेज सेड कबीर इज़ चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम, बट पीपल डिड नॉट लाइक दिस, दैट्स वाई। फिर आप ये जो है ना, ये दिस के बाद ये लिखेंगे, रुकिए मैं लिख देती हूँ अच्छे से, 1 मिनट, वो टेक्स्ट वाला ले आते हैं। 1 मिनट। दैट्स वाई, रुकिए, वाई, दैट्स वाई दे वर एंग्री विद कबीर। ओके, नाउ अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन द किंग्स सोल्जर्स पुट कबीर इन अ हट एंड सेट ऑन फायर। जब कबीर को जो राजा के सोल्जर्स, यानी ये जो राजा के ये नौकर होते हैं सोल्जर्स, तो उन्होंने जब कबीर को एक हट में, यानी वो झोपड़ी वाला इंसिडेंट है इसमें, झोपड़ी में रखा था और आग जलाई थी, तब क्या हुआ था, जो कबीर थे वो तो बच गए थे, बट जो हट थी वो पूरी की पूरी भस्म हो गई थी। ये देखिए यहाँ है, आई थिंक आंसर कहाँ गया, ये रहा। They put him in a hut and set fire. The hut burned down, but Kabir was safe. ये highlighted area आंसर है इसका। ओके, now I think last second question है, whose voice did the Hindus and Muslim hear from the sky? किसकी आवाज़ थी जो हिंदू और मुस्लिम ने सुनी थी? कबीर की। इसका आंसर तो आप बस कबीर लिख दें, यही आंसर इसका, कबीर। ये देखिए यहाँ मैंने जो हाईलाइट किया वही आंसर, इट वॉज कबीर्स वॉइस। ऐसे लिखेंगे कबीर्स, जो ये अपोस्ट्रोफ है ऐसा लगता है ना, ये ऐसे ये बिलोंगिंग के लिए यूज़ होता है कि भाई ये मेरी है चीज़, यानी हमारी। मान लीजिए मैं लिखूँगी ये मैंने मान लीजिए ये लिखा है राम, रुकिए, राम्स पेन, ठीक है। एक मैंने लिखा, बड़ा कर देते हैं तो थोड़ी ज़्यादा जगह आ जाएगी। ओके, रुकिए, अब मैं आपको पूरा यही समझा देती हूँ पहले, ठीक है। अपोस्ट्रोफी एस, मान लीजिए एक मैंने लिखा सेंटेंस, अरे ऐसे अपोस्ट्रोफी राम्स पेन, ठीक है। अब एक मैं लिख रही हूँ this reference here, this is this pen belongs to Ram। तो इसमें और इसमें कोई आपको फ़र्क लग रहा है? जिन्हें नहीं पता होगा उन्हें लग रहा होगा फ़र्क, बट असलियत में इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। आप इतना बड़ा ये जो है ना, ये दिस पेन बिलोंग्स टू राम, इतना बड़ा लिखने की बजाय आप अगर केवल ये लिख देंगे ना राम्स पेन, तो ये भी करेक्ट है। सो कई बार यही चीज़ यूज़ होती है। सो आइए अब हम लोग अपने चैप्टर पे चलते हैं कि हमारा चैप्टर ये रहा। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड पीपल फाइंड व्हेन
एक मिनट कलर बदल दूँगा। What did people find when they took the cover of कबीर्स डेड बॉडी? जब लोगों ने कबीर की डेड बॉडी से कवर यानी जो चादर हटाई थी तब उन्हें क्या दिखा था कि उनकी बॉडी तो है ही नहीं वहाँ। ये देखिए, when they removed sheet they did not find the body. In its place they found only some flowers. So the Muslim took one half of the flowers while the Hindu took another half. So ये highlighted areas का आंसर है। सो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं बनाई। मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि मेरे अभी पेपर चल रहे थे और मुझे तैयारी भी करनी थी, इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा बिजी हो गई थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। बट अब मैं कोशिश करूँगी, मेरे थोड़े इजी पेपर रह गए कि मैं वीडियो बना पाऊँ। ओके, सो आप ये मत सोचिएगा कि हमारे इस चैनल से इंग्लिश का सेक्शन हट गया। इंग्लिश बनी रहेगी, जैसे कि हम लोग आपको इंग्लिश, संस्कृत, मैथ्स पढ़ाते हैं, तो वही अभी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, मैंने 8th क्लास की कंप्लीट कर रखी है इंग्लिश, ये 7th क्लास की ये भी कंप्लीट होने वाली। इसमें 17 चैप्टर है, हमारे 12 चैप्टर तो हो ही गए हैं कंप्लीट। ओके, सो डोंट टेक इट माइंड। सो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया विद क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, आपके सब्सक्राइब करने से हमारा बहुत फ़ायदा होगा। ओके, आपका कुछ जाएगा नहीं, हमारा बहुत कुछ आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा गोल आपको पता ही है, 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। हमारा गोल जल्दी कंप्लीट कीजिए और हमारी वीडियोस प्लीज़ आप पूरी देखा करें, क्योंकि आप जब पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। वरना फिर कोई ये कहता है कि नहीं हमें तो अच्छे से समझ में नहीं आता, ये नहीं आता, तो इसका कारण यही है आप लोग गैप कर के सुन रहे हैं। तो आप वीडियो पूरी सुना करें। ओके, सो आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।